गर्ल्स का मेडिकल किस प्रकार होता है, प्राइवेट पार्ट का चेकअप कैसे होता है, गर्ल्स के मेडिकल में शरीर के कौन कौन से पार्ट्स की जांच की जाती है, गर्ल्स को मेडिकल में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मैं विकास चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस सर्विस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, डिफेंस जॉब, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स या कोई अन्य जॉब जहां भी मेडिकल होता है, इन सभी में होने वाले गर्ल्स मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मेडिकल के सभी टॉपिक को सीक्वेंस में बताऊंगा, जिससे आपको पता लग जाए कि गर्ल्स का मेडिकल कैसे होता है। साथियों, जब गर्ल्स के मेडिकल की बात आती है तो सबसे पहले कैंडिडेट के मन में यही डाउट होता है कि उनका मेडिकल कौन करेगा, मेल डॉक्टर करेंगे या फीमेल डॉक्टर करेंगे, जिसे लेकर वे बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेडिकल का स्टाफ होगा वह पूरा फीमेल स्टाफ होगा। वहां पर कोई मेल स्टाफ नहीं होगा। आपका मेडिकल फीमेल डॉक्टर ही करेंगे, वहां पर कोई भी मेल डॉक्टर नहीं होगा। साथियों, गर्ल्स के मेडिकल में शरीर के सभी पार्ट्स की जांच होती है, चाहे प्राइवेट पार्ट हो या शरीर का कोई अदर पार्ट हो, वहां पर सभी पार्ट्स की जांच की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप आर्मी में नहीं जा सकते। वहाँ पर आपका चेकअप किया जाएगा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। अगर आप प्रेग्नेंट पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। वे कंप्लीट यूरिन प्रोफाइल से आपके अंदर सभी बीमारियों की जांच भी करते हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो वहाँ पर आपको अनफिट कर दिया जाता है। आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी किया जाता है। अगर आप वहाँ पर फिट होते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। उसके बाद आपके ब्रेस्ट का चेकअप किया जाता है। आपके ब्रेस्ट में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई कैंसर वगैरह भी नहीं होना चाहिए। आपका एक्सरे कराकर भी टेस्ट किया जाएगा। वहाँ पर आपका सभी प्रकार का चेकअप किया जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके ब्रेस्ट का साइज़ देखा जाएगा कि आपके ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। अगर आपके ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि जिसके ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है उसे भाग दौड़ करने में परेशानी होती है, फिजिकल में परेशानी होती है। इसलिए जिस कैंडिडेट के ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आपको मेडिकल में जाते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपका पाइल्स चेक किया जाता है कि आपको पाइल्स नामक बीमारी तो नहीं है। पाइल्स यानी बवासीर, यह एक बीमारी होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह आपको नहीं होनी चाहिए। अगर यह बीमारी होती है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। इसमें आपको झुकने के लिए बोला जाएगा और फिर आपको खांसने के लिए कहेंगे, आपको खांस कर दिखाना होगा। इस तरह आपका पाइल्स चेक किया जाता है। आपको यह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद होता है गर्ल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जो ज़्यादातर लड़कियों में देखी जाती है, वह होती है नोकनी की प्रॉब्लम। इसमें आपको सीधा खड़ा कर दिया जाता है और आपके टांगों के बीच में गैप देखा जाएगा। आपके टांगों के बीच में से एक स्केल निकाल कर भी देखा जाएगा। अगर आपके टांगों में गैप नहीं होता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ज़्यादातर कैंडिडेट में नोकनी की प्रॉब्लम होती है। यह एक प्रॉब्लम है। अगर आप में यह प्रॉब्लम है तो आप इसे पहले से ही ठीक करा लीजिए। इसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं जिनसे नोकनी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आपकी हाइट चेक की जाती है। इसमें आपकी प्रॉपर हाइट देखते हैं कि हाइट कितनी है। वैसे तो आपका फिजिकल के समय भी हाइट मेजरमेंट होता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, लेकिन मेडिकल में आपकी हाइट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है आगे तक के लिए। और इसके बाद आपका वज़न चेक किया जाता है। आपके अंदर कितना वज़न है, आपका वज़न आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो सभी का हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। साथियों, इसके बाद देखा जाता है कि आपके हाथों या पैरों में पसीना तो नहीं आता। इसके लिए वे आपके हाथों को मुट्ठी बींचकर 5 से 10 मिनट के लिए खड़ा कर देते हैं। उसके बाद आपके हाथों को खुलवा कर देखते हैं कि आपके हाथों में पसीना तो नहीं है। अगर आपके हाथों में पसीना होता है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपके शरीर पर मार्क वगैरह देखे जाते हैं, निशान देखे जाते हैं कि आपके शरीर पर कोई जले कटे का निशान तो नहीं है, कोई चोट वगैरह का निशान तो नहीं है। अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसका कोई निशान वगैरह तो नहीं है। आपके शरीर पर टाँके वगैरह तो नहीं हैं।
आपके शरीर पर कोई टैटू है या फिर कुछ भी इस तरह का होता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। आपके यह सब निशान देखे जाते हैं। अगर कोई निशान इस तरह का होता है तो भी आपको अनफिट कर दिया जाता है या आपको मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है, जिसमें आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक किया जाता है कि आपका पैर नीचे से सपाट तो नहीं है। यह एक प्रॉब्लम होती है, इसमें पैर नीचे से सपाट हो जाता है। अगर किसी भी कैंडिडेट को यह प्रॉब्लम होती है तो उसे अनफिट कर दिया जाता है। इसके लिए आपके पैरों में नीचे से हल्का कट होना ज़रूरी है, तभी आप मेडिकल में पास हो सकते हैं। इसके बाद आपके आँखों की जांच होती है, आपकी आई साइट चेक की जाती है। आपकी आई साइट नोटिफिकेशन के हिसाब से 6/6 या जितनी भी उन्होंने मांगी है वह प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी आँखों की जांच कई तरह से की जाती है। सबसे पहले आपकी आँखों के सामने एक पेंसिल रखते हैं, उस पेंसिल को आगे पीछे या ऊपर नीचे घुमाते हैं। आपकी आँखों का जो ब्लैक पार्ट होता है आपको सिर्फ वही हिलाना होता है, आपको अपनी गर्दन नहीं हिलानी है। आपके कॉर्निया की प्रॉपर जांच की जाती है कि वह सही पोजीशन में है या कोई आगे पीछे तो नहीं है, जिसे आप बहंगापन नामक बीमारी भी बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। फिर आपकी आंखों में टॉर्च मारकर रेटिना की जांच की जाती है कि वह सही पोजीशन में है या नहीं। इसके बाद आपकी लॉन्ग साइड और नियर साइड भी चेक की जाती है। आपको कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है और सामने दीवार पर आपको अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल या कुछ भी आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाता है। आपको वह पढ़ कर दिखाना होता है। अगर आप सही पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको पास कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। इसे हिंदी में रंजकहीनता भी बोलते हैं। यह बहुत ही बड़ी बीमारी है। इसमें आपके रंगों की पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें आपको एक बुक देते हैं जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिकल लिखे होते हैं, जो अलग अलग कलर से लिखे होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको वह बताने होते हैं कि इनमें क्या लिखा है। अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। साथियों, ज़्यादातर कैंडिडेट कलर ब्लाइंडनेस की वजह से बाहर हो जाते हैं और अगर आपको यह बीमारी है तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले तरह तरह के उपाय बताते हैं कि ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। फिर इसके बाद आपके कानों की जांच की जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मेडिकल के लिए जाएं तो अपने कानों को पूरी तरह से साफ़ करवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके कान मैले नहीं होने चाहिए। अगर आपके कान गंदे या मैले होते हैं तो भी वहाँ पर आपको अनफिट किया जा सकता है। फिर आपके कान के पर्दे की जांच की जाती है। आपका कान का पर्दा बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका कान का पर्दा हल्का सा भी फटा हुआ है तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। आपके सुनने की क्षमता चेक की जाती है। मशीन से भी आपके कानों की जांच की जाती है। आपका कान बहता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका कान बहता है तो भी आपको वहाँ पर अनफिट किया जा सकता है। आपके कान में किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कान में किसी भी तरह की दिक्कत पाई जाती है तो भी आपको वहाँ पर अनफिट किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद आपकी नाक की जांच की जाती है। आपकी नाक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी नाक की हड्डी देखी जाती है कि आपकी नाक की हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं है। मशीन से भी आपकी नाक की जांच की जाती है। अगर कुछ भी दिक्कत पाई जाती है तो वहाँ पर आपको अनफिट किया जा सकता है। इसके बाद आपके दांतों की जांच की जाती है कि आपके दांत चबाने के काबिल हैं या नहीं, आपके दांत टूटे हुए तो नहीं हैं, कहीं आपके दांत कम तो नहीं हैं, आपके दांत सड़े गले तो नहीं है, आपके दांतों में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा, आपके दांत बाहर की तरफ तो नहीं निकल रहे, आपके दांत छोटे बड़े तो नहीं हैं। और वहाँ पर आपके दांतों की प्रॉपर जांच की जाती है। अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। दांतों के ऊपर हमने 2 वीडियो अलग से बनाई हुई हैं। अगर आपने अब तक वे वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको दांतों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथियों, इसके बाद आपके हाथों की जांच की जाती है। आपके हाथों के जो एंगल होते हैं, यानी कि जो आपके आर्म्स के एंगल होते हैं, उनकी जांच की जाती है, जिसमें आपके हाथों को सीधा करने के लिए कहा जाता है। आपके हाथों के एंगल देखे जाते हैं कि आपके हाथों के एंगल सही हैं या नहीं। आपका हाथ पहले कभी टूटा हुआ तो नहीं है, आपके हाथ की हड्डी टूटी तो नहीं है, आपके हाथ में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, आपके हाथ में रोड वगैरह तो नहीं है। यह सब आपका वहाँ पर चेक किया जाता है। अगर वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है।
साथियों, बहुत से कैंडिडेट मेडिकल में किसी न किसी वजह से बाहर हो जाते हैं, जिससे बहुत दुख होता है क्योंकि जब एक लड़की आर्मी की तैयारी करती है तो वह बहुत मेहनत करती है और अगर इतनी मेहनत करने के बाद वह मेडिकल में बाहर हो जाए तो उसे बहुत दुख होता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को शुरू से ही मेडिकली फिट रखें और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। और अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको 100% सही जानकारी प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारी बहनें डिफेंस में जाना चाहती हैं हम उन तक सही जानकारी पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी भारत माँ की सेवा और रक्षा करने का मौका मिले। क्योंकि अभी भी हमारे देश में अधिकतर लड़कियां ऐसी हैं जो जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। इसलिए उन सभी लड़कियों के लिए जो डिफेंस में जाना चाहती हैं उनके लिए ही हमने यह चैनल बनाया है। इसलिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।